नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार यादव आज पहुंचा हूं अमर प्रकाशी गांव में। अमर प्रकाशी गांव में आचार्य ओम कृष्ण शास्त्री जी के यहाँ पर होली का त्योहार आने वाला है। देखते हैं होली के त्योहार पर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी गांव में और किस समय होली का पर्व मनाया जाएगा, रंग किस दिन मनाया जाएगा, पूजन किस दिन होगा। तो आइए बनते रहिए हमारे चैनल के साथ AKY न्यूज 24 के माध्यम से। आइए बातचीत करते हैं आचार्य ओम कृष्ण शास्त्री जी से। शास्त्री जी, ये होली का पर्व आने वाला है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और गांव में किस समय होली का पूजन रहेगा और किस तारीख में रंग रहेगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के लिए, AKY न्यूज 24 के लिए एवं समस्त देशवासियों के लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को यह बताना चाहूंगा कि इस वर्ष होली को लेकर के बड़ा ही जनमानस में चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे पास भी लगातार 4 दिन से कई कॉल ऐसे आए जो पूछ रहे थे, बोले आचार्य जी हम होली का त्योहार कब मनाएं। तो इस विषय पे आज हम आपके चैनल के माध्यम से जनमानस तक यह संवाद पहुंचाएंगे। होली का त्योहार ऐसा है जो सनातन धर्म में प्रमुख त्योहार है, लेकिन समस्या यह है इस वर्ष कि होली का त्योहार हम 2 को मनाएं अथवा 3 को मनाएं। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। 2 तारीख में शाम के समय 5:55 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, लेकिन समस्या यह है जिस समय पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी उसी समय भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी। अब शास्त्रों में यह वर्णित है कि भद्रा काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में यही भी वर्णित है कि प्रदोष काल में होलिका दहन होना चाहिए। लेकिन समस्या ये आ रही है कि हम भद्रा काल में होलिका दहन कैसे करें। और यदि हम 3 तारीख को होलिका दहन करते हैं तो 3 तारीख में शाम के समय 6 बजे तक पूर्णिमा तिथि तो है, परंतु क्या है उस दिन ग्रहण पड़ रहा है। इस वर्ष का चंद्र ग्रहण उस दिन रहेगा, जो कि चंद्र ग्रहण में हम होलिका दहन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो आइए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम पूजन कब करें और होलिका दहन कब करें। तो सबसे पहले तो 2 तारीख में आप चलिए, 2 तारीख में शाम को 7 बजे के बाद में, यानी कि भद्रा काल के 3 घंटे तक भद्रा काल का मुख में रहता है भद्रा। तो हम 3 घंटे के पश्चात यानी कि रात्रि 1:28 से और 3 बजे तक हम होलिका दहन कर सकते हैं। उसमें कोई भी किसी प्रकार की संशय नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो दूसरा मुहूर्त आ रहा है वो 5:28 से 6:30 तक भी हम होलिका दहन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में यह वर्णित है कि भद्रा काल के पुक्ष काल में, जब भद्रा का साया पूंछ में होता है, उस समय हम होलिका दहन यदि करते हैं तो कोई दोष किसी प्रकार का नहीं है। और प्रातः काल, जो 3 तारीख का प्रातः काल रहेगा, उस समय भद्रा समाप्त हो जाएगी, तो उस समय भी हम होलिका दहन कर सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। और यहां तक मैं ये तो कहता हूं कि जो जिस परिस्थिति में हैं, उनके आचार्य हैं, उनके जो ब्राह्मण हैं, जो उनके कुल पुरोहित हैं, जहां मनुष्य जिस जिले में रह रहा हो, वहां अपने आचार्यों के निर्देश का पालन करते हुए आप होलिका दहन कर सकते हैं। आचार्य जी, पिछले वर्ष यहाँ होली में 1 दिन पहले आग लगा दी गई थी, तो आप अमर प्रकाशी की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, होलिका दहन जो है वो शुभ कार्य है एक प्रकार से, और यदि होलिका दहन असमय होता है, बिना मुहूर्त के होता है, तो हमारे जनमानस को गांव, शहर, जिला, बस्ती, हर एक प्रकार के लिए बहुत समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये समाज हमारा सनातन धर्म में रहता है। और शास्त्रों में ये वर्णित है, प्रतिपदा भद्रासु यच्चिता होलिका दिवा संवत्सरम तु तष्टादम पुरा दह्यति सद्भ्रम। प्रतिपदा, चतुर्दशी, भद्रा और दिन, इनमें होली जलाना सर्वथा त्याज्य है। इसी प्रकार से होलिका दहन आप करना है तो 2 तारीख के लिए आप होलिका दहन करें। और जो रंगों का पर्व है जी, क्योंकि 3 तारीख को
ग्रहण है और ग्रहण काल का सूतक प्रातः काल 9 सवा 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें खाना पीना सभी वर्जित रहता है। जो असहाय हैं, जो बच्चे हैं, जो वृद्धजन हैं, जो रोगी हैं, उनको छोड़ करके किसी मनुष्य को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए सूतक काल में। मंदिर के पट बंद रहेंगे उस दिन, और जो ग्रहण काल वो शाम को लगभग 7 बजे समाप्ति होगी। तो मैं सभी से निवेदन मेरा यही है, जनमानस से, सभी भक्तों से, कि इस ग्रहण काल का जो हमारे भारतवर्ष में मान्य होगा इसका पालन करें और भगवान का जितना भजन हो सके, क्योंकि ये अवसर है हमारे लिए, तो भगवान का भजन करें। और अगले दिन यानी कि 4 मार्च को सभी सौहार्द प्रेम के साथ में होलिका का पर्व यानी कि रंग गुलाल एक दूसरे को अर्पित करें और होली का पावन त्योहार मनाएं। धन्यवाद गुरुजी। तो देखा आपने, गुरुजी ने कितना अच्छी तरीके से समझाया कि होली का पर्व कब मनाएं, कैसे मनाएं, किस समय में मनाएं, पूजन किस टाइम पर होना चाहिए, होलिका दहन किस समय पर होना चाहिए। तो इसी बात को सभी लोग ध्यान में रखते हुए होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाएं और स्वभाव प्रेम के साथ में मनाएं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, AKY न्यूज 24 के साथ में। हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और अपने आसपास क्षेत्र की खबरें देखें। धन्यवाद।